आज दिनांक 19/12/2022 को जो संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कुछ कानून हैं जो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसी के विषय में आज जो है हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जो संघ यूनियन टेरिटरी एंड इट्स स्टेट का ही पार्ट है, जिसमें इस अनुच्छेद के तहत 32 संशोधन किए गए हैं और उसी में से आज मैं जो है ये 4 जो है संशोधन आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को जय मानववाद और जय संविधान। चलते हैं आगे कि जो है संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून 32 थे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 32 कानून बनाए गए थे अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किए गए थे। अब मैं आपको बहुत पहले बता दिया हूं कि जो है संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का पूरा वर्णन है। उसी अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने कानून बना करके जो है ये 32 संशोधन किया। अब क्या है वह कानून 3 में जो क्या बनाया गया, अब देख लीजिए। पहला है अधिनियम, असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951, याद रखिएगा। असम सीमा परिवर्तन 1951 अधिनियम। क्या? असम सीमा परिवर्तन, असम के सीमा में परिवर्तन किया गया किस अधिनियम के तहत? 1951 के अधिनियम के तहत। तो क्या परिवर्तन किया गया, यही प्रावधान है। असम की सीमाओं में परिवर्तन, जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि असम राज्य जब बना तो असम राज्य के किस भाग को किस देश को दे दिया गया, तो याद रखिएगा असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 के तहत जो है असम की एक भूमि की एक पट्टी को, जो अभी भूटान है, भूटान को दे दिया गया। इसको आप जानिएगा। यह नियम संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिनियम बना के दिया। आइए दूसरा क्या परिवर्तन किया सीमाओं में? आंध्र राज्य अधिनियम 1955। आंध्र राज्य 1955 का अधिनियम है। यह क्या, इसमें क्या परिवर्तन किया गया? पहला भाषाई राज्य बनाया गया। मैं बहुत पहले बता दिया हूं, पहला भाषाई राज्य बनाया गया आंध्र राज्य, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिला दिया गया। जो पहले इस राज्य का नाम जो आंध्र प्रदेश है, तो मैं आपको पहले बता दिया हूं कि कौन वर्तमान में राज्य है। इसके पहले इस राज्य का क्या नाम था? तो आंध्र राज्य के पहले का नाम राज्य का मद्रास था। तो मद्रास राज्य को तेलुगु भाषी, जो मद्रास राज्य है, मद्रास राज्य में तेलुगु बोलने वाले भाषी क्षेत्र को मिला दिया गया। उसकी राजधानी कुरुल आंध्र राज्य की राजधानी था, जबकि गुंटूर में उस जो है उसका उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को कहा जाता है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और तीसरा क्या, वो जो है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत क्या जो है बनाए गए कानून थे, वह था हिमाचल प्रदेश बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954। हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954। तो क्या है, जो है हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जो है नए कानून बनाए गए 1954 में। यह क्या है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए क्या बनाए गए? पूर्व के हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर राज्यों को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। यानी हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर एक में, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर राज्यों अलग अलग थे, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का अधिनियम लाया गया 1954 में, तो उसमें बिलासपुर को हिमाचल में मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, निर्णय लिया गया और हिमाचल प्रदेश बन गया। इसको याद रखिएगा 1954 में। और एक चंदनगढ़ विलय 1954 अधिनियम बनाया गया। चंदनगढ़ विलय
1954 बनाया गया। चंदनगढ़ के भू क्षेत्र, जो कि यहाँ एक फ्रेंच यानी फ्रांस का इंडियन इनक्लेव यानी अंत क्षेत्र था। फ्रांस से आकर के इस चंदनगढ़ में अपना एक कॉलोनी बनाया था। क्या बनाया था? कॉलोनी बनाया था। स्वतंत्रता के बाद भी उसका यहाँ प्रभुसत्ता थी, लेकिन संसद ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत एक अधिनियम बनाकर चंदनगढ़ को विलय कर दिया, जो कि एक फ्रेंच इंडियन इनक्लेव यानी अंत क्षेत्र था, को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। ये 4 बिंदुओं को हम बता करके आप अपनी मीटिंग में जाएंगे। इसलिए ये संसद के द्वारा 32 नियम जो है नए कानून बनाए गए। 32 में 4 बता दिए, 28 और है। कल हमको समय मिलेगा तो 28 कौन कौन नए कानून बनाए गए उसको भी बता दूंगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, डायरी में अपने कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। जब वो 28 बता देंगे तब हम आपको नागरिकता वाला टॉपिक शुरू करेंगे या हिस्ट्री का टॉपिक शुरू करेंगे। जो हमको सुविधा हो वह उसके हिसाब से आपको हम यूपीएससी का पाठ्यक्रम देते चलेंगे। तो यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये 4 है। इसी के तहत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की सारी गतिविधियों का व्याख्यान है संविधान में, और उसी की चर्चा हम आपको आज फिर किए हैं। जय संविधान, जय विज्ञान।